आप बात भी करें तो हमारी काफ़ी सारी जो वैक्सीन है उनके ऊपर कुछ जो स्टडीज़ भी हुई है, तो वो ऑलरेडी आपकी अल्फ़ा और बीटा के ऊपर काफ़ी सारी इस तरह की स्टडीज़ हो चुकी है। डेल्टा के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ नहीं आई है। तो इस हुँ, वज़ह से जो भी नया वायरस होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे आपके पास स्टडीज़ नहीं आई है, तब तक वो एक चिंता का विषय बना रहता है। हुँ। डॉक्टर रजनीश कपूर, क्योंकि डेल्टा प्लस पर अभी रिसर्च चल रहा है। सर इसको लेकर कोई लेटेस्ट फाइंडिंग अगर आई हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा दर्शकों के साथ। लेकिन अगर और इसके म्यूटेंट सामने आते हैं, वेरिएंट सामने आते हैं, तो क्या ऐसी संभावना दिखाई देती है आपको कि ये और ज़्यादा विकसित होकर लौटेगा? क्योंकि यही चिंता, यही इशारा डब्ल्यूएचओ की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए डेल्टा वेरिएंट में जब म्यूटेशन हुआ तो डेल्टा प्लस, पहली बात ये हुँ, समझना ज़रूरी है अभी वायरस का म्यूटेशन क्यों हो रहा है। हुँ, वायरस बेसिकली वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ पैदा किया गया या हर्ड इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज़ लोगों में आया, हुँ, तो उससे वायरस सर्वाइव करना चाहता है। दैट इज़ द रीज़न वायरस इज़ ट्राइंग टू म्यूटेट सो दैट वो सेल्स के अंदर जाकर अपने आप को सर्वाइव कर पाए और एक ट्रांसमिशन चेन बना पाए। सो अ जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी यही मानना है कि इम्यून सिस्टम से वो एस्केप हो सकता है और ट्रांसमिशन उसका तेज हो सकता है। हुँ, और अगर हम देखें जो वैक्सीन्स हैं, जैसे कोवैक्सीन नॉर्मली 77.8% इफेक्टिव माना जा रहा है, बट डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 65% इफेक्टिव माना जा रहा है। एक हुँ, स्टडी आया था जिसने ये बताया भी डेल्टा वेरिएंट जो एंटीबॉडीज वैक्सीन्स ने पैदा किया बॉडी के अंदर, उनको किस हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। उस स्टडी में क्लियर था ये वेरिएंट्स जो एंटीबॉडीज वैक्सीन ने पैदा किया उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। दैट मीन्स वो एक रिकरेंट इन्फेक्शन के रूप में वैक्सीन होने के बाद भी उभर सकते हैं। तो अभी तक इतना ग्रिम सिचुएशन नहीं है, बट यस वी हैव टू हैव आवर आईज ओपन। ये वेरिएंट्स अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ही वायरस पैदा करता है और इन वैक्सीन की एंटीबॉडी से बचने के लिए ही पैदा करता है। तो कितना इफेक्टिव है इसके लिए हम जिनोमिक सीक्वेंसिंग से डेली कॉन्स्टेंटली ये तय करते रहें कि इसका विरुलेंस पैटर्न क्या है, क्या ये वैक्सीन से बच रहा है, वैक्सीन कितना एफिकेशियस है। अभी तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बट हुँ, यस कल को कोई ऐसा फ्यूचर वेरिएंट आए जिसमें वैक्सीन्स अगर इफेक्टिव ना हो तो हमें अपना स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। हुँ। लगातार सर, हालाँकि हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए भी कि कौन-सी वैक्सीन कितनी उसकी एफ़िकेसी है, कितनी असरदार है। आप लेकिन इस सब के बीच डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डेल्टा प्लस भी क्योंकि एक चिंता का विषय है। आप उसको लेकर अभी कितना इंतज़ार करना होगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कितना खतरनाक है? देखिए, अभी तो ये नया है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा इसके केसेज़ हैं नहीं। हुँ, तो अगले कुछ हफ़्ते, 2-3 हफ़्तों में या 4 हफ़्तों में हमको पता लगेगा कि इसका रियली कैसा कितना विरुलेंस है, कितना सीरियस डिज़ीज़ ये कर रहा है। इतना ज़रूर उन्होंने गेस किया था कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। हुँ, पर जो महाराष्ट्र में कुछ केसेज़ देखे गए, ये देखा गया कि फैमिली में अगर किसी को डेल्टा प्लस हुआ, तो वो ऐसा नहीं हुआ कि हर एक फैमिली के मेंबर्स को हो गया, जैसे कि डेल्टा वाले वेरिएंट में हो रहा था। सो we'll have to still see और टाइम वुड टेल अस, ये टाइम बताएगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी जिसका लिए हम लोग सोच रहे हैं कि डेफिनेटली ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी होगी, इसमें हो सकता है कि लंग्स को ज्यादा इफेक्ट करेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, ये सीरियस इलनेस होगा। बट ये सब सोच है, अभी तक इसका हमारे पास डेफिनेट एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं आया है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस उतने हैं नहीं अभी तक। जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, इस हुँ, पे ज्यादा स्टडी होगी, तब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके सीरियसनेस और भी ज्यादा पता लगेगा। हो सकता है कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं यार, अभी तक जितनी आए कि हो सकता है इतना विरुलेंट ना हो। ऑल्दो हुँ, ये सब जितना भी म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं, मोस्टली वायरसेस अब ज्यादा ही स्ट्रांग या ज्यादा ही सीरियस इलनेस करते हैं, क्योंकि वही उसका तरीका होता है पनपने का या परपिचुएट करने का। बट जितने अभी अभी तक एविडेंसेस ऐसा नहीं आया है कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है या बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है या बहुत ज्यादा लंग को अफेक्ट कर रहा है। ओनली इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल नो फर्दर, और भी स्टडीज चाहिए होगा इसके एग्जैक्ट सिचुएशन पता करने के लिए। हुँ। डॉक्टर सुशील सिंघल, क्योंकि जिस तरह से भी डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसे अभी के लिए खतरा ना माना जाए? या फिर तेज़ी से केसेस बढ़ भी सकते हैं? इस तरह की भी संभावना है, क्योंकि हमने डेल्टा के साथ यही देखा कि एकदम से केसेस बढ़ते चले गए। मैडम आवाज नहीं आई। डॉक्टर सुशील क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। डॉक्टर सुशील, मैं ये कह रही हूँ कि अभी क्योंकि डेल्टा प्लस के इतने केसेस सामने नहीं आ रहे हैं,
तो क्या अभी उतना बड़ा खतरा इस वेरिएंट को ना माना जाए, या फिर एकदम से भी केसेस